जगदम्ब। नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और बात करेंगे खरमास कब से कब तक है और खरमास में क्या क्या शुभ काम करने चाहिए और क्या शुभ काम नहीं करने चाहिए, तो इस पे चर्चा होगी। तो खरमास 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक है और खरमास जब सूरज धनु राशि में अर्थात बृहस्पति के त्रिकोण घर में चले जाते हैं तो खरमास लगता है, क्योंकि बृहस्पति जब के घर में जब सूर्य चले जाएंगे तो उसके प्रभाव को थोड़ा सा डाउन करते हैं और बृहस्पति अपना पूरा ध्यान सूर्यदेव पे देते हैं, सूर्यदेव को ज्ञान देने में लगा देते हैं। इस कारण और सूर्यदेव उनके पास ज्ञान लेने जाते हैं, इस कारण उस समय बृहस्पति जो है, गुरु जो है, वो अस्त हो जाते हैं, जिस कारण सारे शुभ काम वर्जित होते हैं। आप उस समय मुंडन का कार्य नहीं कर सकते हैं, यज्ञोपवीत का कार्य नहीं कर सकते हैं, शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। उस समय शादी विवाह के लिए तिलक वगैरह नहीं कर सकते हैं। जितने भी शुभ काम होते हैं, यज्ञ इत्यादि कार्य रुक जाएंगे, क्योंकि सब में बृहस्पति का होना बहुत अनिवार्य है और बृहस्पति उस समय सूर्यदेव के साथ रहेंगे पूरा 1 महीना, तो गुरु अस्त रहेगा। आप कोई वाहन नहीं खरीद सकते, वाहन खरीदेगा तो दिक्कत होगा। कोई नया कोचिंग सेंटर वगैरह आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उस समय आप कोई नया व्यापार बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। घर वगैरह की आप नींव नहीं रख सकते हैं, गृह पूजन नहीं कर सकते हैं, गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, भूमि पूजन नहीं कर सकते हैं, भूमि इत्यादि की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। आप और भी जितने बड़े बड़े काम होते हैं, कोई बड़ा व्यापार का लेन देन का बड़ा समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सब कार्य जो होते हैं इस समय पूर्णतः मना होता है। अगर आप ये काम करेंगे तो इसका अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इस समय अगर आपने वाहन खरीदा तो बाद वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। आपने अगर कोचिंग सेंटर चलाया तो कोचिंग सेंटर जो है पूर्णतः नहीं चल पाएगा। अगर आपने इस समय विवाह किया तो विवाह में कोई ना कोई बाधा आएगी, या तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलेगा, या तो किसी न किसी कारण से वो विवाह डाइवोर्स तक टूट तक सकता है। इस समय अगर आपने ज़मीन की खरीदारी की तो ज़मीन का पेच फंस सकता है, उस ज़मीन पे घर नहीं बनेगा। अगर आपने घर की खरीदारी की तो उस घर में आप सुख से रह नहीं पाएंगे, कोई ना कोई वास्तु अशांति हो ही जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। उस समय चोल मुंडन का काम भी आपको नहीं करना चाहिए। बच्चों का जो मुंडन वगैरह करवाते हैं ना, वो काम भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है ना, उस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों को आप नया शिक्षण वगैरह के लिए आप कुछ शुरुआत करवाना चाहते हैं तो उस समय बिल्कुल उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि विद्या के देवता गुरु है और गुरु अस्त है, तो बिल्कुल नहीं। और सूर्य तो अब गुरु के पास है तो परेशानी होगी। तो इस समय कोई भी शुभ काम इसलिए खरमास महीने में मना होता है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई कार्य पड़ ही गया है तो तब जाकर के आपको भगवान विष्णु से आज्ञा लेनी होगी, उनकी पूजा करनी होगी, और पूजा करने के बाद आप कोई छोटा मोटा कोई काम अगर आपको करना है, जैसे मैं आपको बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको किसी मतलब लड़की का छेका करना ही है, या आप बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको वो घर अभी ही डील साइन करनी है, या ज़रूरी हो गया है कि किसी को अभी देखना ही है, या किसी काम के लिए अभी एडवांस नहीं देंगे तो काम खराब हो जाएगा, ऐसी अवस्था में आप भगवान विष्णु की पूजा करके इस काम का आप कर सकते हैं। ब्राह्मणों के मत के हिसाब से इस काम को फिर आप कोई शुभ दिन देख करके कर सकते हैं, जिस दिन पे गुरु और सूर्य की कृपा हो। रही बात कि हमें खरमास में क्या क्या करने चाहिए, तो खरमास में हमें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गौ माताओं की सेवा करनी चाहिए, दान धर्म का काम करना चाहिए, पवित्र नदियों का स्नान करना चाहिए, शुभ काम करने चाहिए। और तुलसी की माला से पूरा 1 महीना 30 दिन जो खरमास होता है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, या आप ओम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं, या शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करने आपके लिए शुभदायक रहेगा। इन महीनों में व्यक्ति को चाहिए कि वो मांस मदिरा का सेवन जितना कम हो या बिल्कुल ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें कि खरमास में कोई भी शुभ काम बिल्कुल ना करें। अगर बहुत जरूरी हो तो भगवान विष्णु की आज्ञा से कर सकते हैं, उनके पूजन के उपरांत कर सकते हैं, अन्यथा हर काम को अवॉइड कोशिश तो करना चाहिए कि वो काम करे ही ना। अगर संभव हो सके तो बहुत ज़रूरी हो तो ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। और शादी विवाह का तो कितना भी जरूरी हो तो सोचे भी नहीं, मुंडन कार्य सोचे भी ना, यज्ञोपवीत का काम तो बिल्कुल ना सोचे। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। सबके पास जानकारी नहीं होती, उसके अभाव में कुछ गलतियां कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ आऊँगा। जय माता दी।